बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। रसूलों के ईमाल में से हमारे लिए आज की तिलावत उसका पहला बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। ऐ ताउफुलस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुदुस से अपने उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा का इंतज़ार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर बहाल किए चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदली ने उससे उनकी नज़रों से छुपा लिया और वो उसको आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ऐ जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, उसी तरह फिर आएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।